हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ओके, शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट। सर्वभूताय प्रकृतिं यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ओके, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, देखिए संस्कृत देखिए। अब तो सर्वभूतानि का समझ में आ ही गया होगा, सारे जीव। इतनी बार तो आ चुका है। ठीक है। आई कांट सी शेयरिंग पीडीएफ। सबको नहीं दिख रहा क्या? दिख तो रहा है। कोई ऐसा इसको नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है। ठीक है। नेट इशू होगा थोड़ा। ठीक है, संस्कृत देखिए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सर्वभूतानि सारे जीव प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। हे कौन्तेय, सारे जीव मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। ठीक है। हे कौन्तेय, सारे जीव मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं जब सृष्टि होती। तो जीवों को प्रकृति में गर्भस्थ किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि महाविष्णु जब अपनी दृष्टिपात करते हैं तो उसमें से काल और जीव दो चीजें निकलती हैं और प्रकृति में स्थापित होती हैं। तो हे कौन्तेय, सारे जीव मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं या स्थापित होते हैं। कल्पक्षय पुनस्तानी, जब कल्प का क्षय हो जाता है तो पुनः वो प्रकृति में चले जाते हैं। कल्पादौ विसृजाम्यहम्, और जब कल्प की स्टार्टिंग होती है तो फिर मैं उनकी सृष्टि करता हूं। ठीक, ये देखिए संस्कृत, इसके अनुवाद देखिए। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। ठीक है। गीता भूषण टीका। देखिए कुछ कुछ शब्द इसमें आएंगे, उसको समझना होगा ध्यान से, वरना बहुत मिस्टेक होने के चांसेस है। मतलब पूरी फिलॉसफी उल्टी हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, यहां यह कहा गया कि सभी जीवों की स्थिति भगवान के संकल्प मात्र से होती है। तो यहाँ यह मतलब पिछले वर्सेस में कहा गया था कि भगवान संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं और भगवान किसी पे निर्भर नहीं है और निर्लिप्त हैं। ये सब चर्चा 9.4, 5 और 6 में हो चुकी है। ठीक, अब इस श्लोक में भगवान बताएंगे किस प्रकार से जीवों का जन्म और संहार होता है, या भगवान किस प्रकार से जीवों का जन्म और संहार करेंगे या करते हैं, उसको यहां बताएंगे। अभी तक कहा सृष्टि करने की बात थी कि जीव इस मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें नहीं हूं, या जीव मुझ में नहीं है, उनका पालन कैसे होता है, वो कंट्रोल है मेरे द्वारा। अब बताएंगे इस श्लोक में कि किस प्रकार से जीवों का जन्म और संहार होता है। ये इस श्लोक में बताएंगे, ये लिंक है। अब यहाँ भगवान सभी जीवों के जन्म और संहार के विषय में कहेंगे, बड़ा स्पष्ट है। ठीक, देखिए। हे कुंती पुत्र, ब्रह्मा जी की मृत्यु के समय सभी जीव मेरी प्रकृति में मेरे ही संकल्प से प्रवेश कर जाते हैं।
वह मुझ में प्रवेश करते हैं, जो प्रकृति का भी कारण है। पुनः सृष्टि के समय मैं ही उनके विभिन्न स्वरूपों को अपने संकल्प से सृजित करता हूँ। ऐसा श्रुति में कहा गया है, बहुश्यामः, मैं बहुत हो जाऊं। अब समझते हैं धीरे धीरे। देखिए, यहाँ पे जो कल्प का अर्थ है, जो कल्प श्लोक में आया है, कल्पक्षय और कल्पादौ, तो यहाँ पे जो कल्प का अर्थ है वो है ब्रह्मा जी की परम आयु। ध्यान दीजिएगा, जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कल्प यूज करते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। जनरली ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं, पर इस श्लोक में कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का 100 साल, ब्रह्मा जी की पूरी आयु। इस श्लोक में नॉर्मली कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन बोलते हैं, पर इस श्लोक में कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी की परम आयु 100 साल। ठीक, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर प्रलय होता है, तो जीव महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं और उनकी ही इच्छा से प्रवेश होता है। मतलब महाविष्णु चाहते हैं कि जीव अब मुझ में प्रवेश हो जाए तो प्रवेश हो जाते हैं, और महाविष्णु में वो सुप्त अवस्था में रहते हैं जीव, मतलब सोते रहते हैं। ठीक, और फिर जब क्रिएशन होगा तो महाविष्णु फिर दृष्टिपात करके जीवों को प्रकृति में गर्भस्थ कर देते हैं। ये प्रोसेस है पूरा। अब ये हमें सुनना क्यों चाहिए, हम क्यों सुन रहे हैं, ये क्या जरूरत है सुनने की? क्योंकि इससे हम ये सीखें कि अपने छोटे से जीवन की छोटी सी परेशानियों को बहुत बड़ा ना माने। फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए, सुनने में बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन कितना अप्लाई कर पाते हैं, कितना उसको ग्रहण करते हैं, ये सब अपने अपने ऊपर रहता है। वहां की कृपा रहती है, बताना फर्ज है कि हम अपने छोटे से जीवन में छोटी सी परेशानियों को बहुत बड़ा ना माने। हम हैं अनादि, हमारी कोई स्टार्टिंग नहीं है, हमारी कोई स्टार्टिंग नहीं है, और हम अनंत हैं, हम कभी नहीं मरेंगे। तो उस दृष्टि से एक सृष्टि बहुत कम समय के लिए है भैया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी परम आयु शाश्वत काल में एक चुटकी है। तो ये सब सुनने से इसके द्वारा हमें निष्काम होना चाहिए। इसको सुन के हम निष्काम होने की तरफ बढ़ते हैं कि भाई देखिए, बहुत सिंपल है। अभी हम क्या सोचते हैं, हम कुछ भौतिक भोग प्राप्त कर लेंगे, नौकरी लग जाएगी, शादी कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, लाइफ सेट है। ठीक है, ये सोचते हैं, हर कोई ये सोचता है फिलहाल बेसिकली। जो आज पढ़ रहा है वो सोचता है मैं कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज के बाद नौकरी करूंगा, नौकरी के बाद शादी करूंगा, शादी के बाद बच्चे करूंगा, लाइफ सेट है। ये सोचता है, तो इन्हें धारणा नहीं है। और वो सोचता क्या है कि इसको करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक, बहुत बढ़िया, ये है धारणा नॉर्मली। अब इसी चीज को, इसी प्रोसेस को आप शाश्वत काल के एस्पेक्ट में देखिए, तो ये एक सेकंड भी नहीं है फिलहाल, लेकिन लेट्स से एक सेकंड मान लिया जाए। तो एक सेकंड में, एक सेकंड के लिए आपको कुछ मिल जाए और आपसे छूट जाए, तो क्या आप सुखी हो सकते हैं? ये बताइए पहली बात। अगर शाश्वत काल में, जबकि हम शाश्वत हैं वास्तव में, हम स्वीकार नहीं करें हमारी अविद्या है। हम शाश्वत है भैया, स्वीकार नहीं करे वो तो दिक्कत वाली बात है, वो हमारी जो है अविद्या है वो तो। लेकिन एक सेकंड में, एक सेकंड के लिए हम बच्चे से पैदा कर लें, शादी कर लें और सुखी हो जाएं, और फिर उस एक सेकंड के बाद सब छूट जाए, तो कितनी बड़ी मूर्खता है कि एक सेकंड के लिए तुमने लफड़ा पाला ही क्यों? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? भाई हम इतनी मेहनत की है,
लेट्स से बहुत हम लोग कोई बहुत मेहनत किया और मेहनत करने के बाद 1 सेकंड के लिए आईएएस बनाया। अरे तो मेहनत की क्यों फिर हमने 1 सेकंड के आईएएस बनने के लिए? 1 सेकंड के आईएएस बनने से हम क्या सुखी हो गए? सुखी तो नहीं हुए, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो बेसिकली बात क्या है कि अगर 1 सेकंड के लिए कुछ भी मिल जाए तो हम कैसे भी सुखी हो नहीं सकते। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। ऊपर से जो वस्तुएं हम लेना चाहते भी हैं 1 सेकंड के लिए, वो हमारे स्वरूप से अलग है, अपोजिट है, वो जड़ है, और हम शाश्वत हैं, हम चेतन हैं। तो सुखी होने का सवाल तो वैसे भी नहीं। अब बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है। आप उस चीज के लिए भाग रहे हैं जो आपको 1 सेकंड के लिए मिलनी है, और जो 1 सेकंड के लिए वस्तु मिलेगी भी वो आपको आनंद देने में असमर्थ है। इसको आप आज समझिए, विचार करिए। आप खूब भाग रहे हैं एक चीज पाने के लिए, जो चीज आपको सुखी कर नहीं सकती। आप उसको मान रहे हैं सुखी सुखी कर लेगी, ठीक। लेट से मान ली सुखी हो सकते हैं आप उससे। 1 सेकंड के लिए मिली और छीन लिया गया, तो क्या वैल्यू है उसकी? ये है वास्तव में रियलिटी, ये है हमारी अविद्या। तो इसको सुनने से कि हमारा जो जीवन है वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जो चल रहा है समय, ये सिर्फ एक सपना है बस। और सपना कितनी देर रहता है? जब तक हम सोते हैं, बस। ये है वास्तव में रियलिटी। तो हियरिंग अबाउट माई एटर्निटी एंड टेम्परेरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, वी शुड बिकम डिटैच्ड। इसलिए सुनना चाहिए अपनी शाश्वतता के बारे में, और इस जगत के टेम्परेरी नेचर के बारे में सुनेंगे तब हम इस जगत से डिटैच हो पाएंगे। इसलिए सुनना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम सुनने के बाद ये तो थोड़ी देर के लिए आएगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कम से कम इतना तो आएगा सुनने के बाद, भले कम देर तक रहे, लेकिन कभी ना कभी लाइट जलेगी ना। इसलिए सुनना चाहिए। देखिए, बहुत सी बातें ऐसे बोलने के लिए हैं, लेकिन देखिए भगवान इस जगत से बिल्कुल डिटैच्ड हैं, पढ़ चुके हैं इस बात को। भगवान ने केवल ये सृष्टि करी है, उसका एकमात्र कारण है कि जीव उनसे अपने संबंध को समझ के उनके पास आ जाए, बस। ये ड्रामे का पर्पस जो है वो ये है कि हम सब भगवान के पास चले जाएं, बहुत सिंपल। इसीलिए बना है ड्रामा। ये ड्रामा देख रहे हैं संसार का, ये इसीलिए है कि हम भगवान से अपना संबंध समझे, उनके पास चले जाए। और जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है या भक्ति स्वीकार करता है, तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्यों? ही ही गॉट मी, मतलब भगवान कहते हैं ही गॉट मी, ये समझ गया कि इस संसार का पर्पस क्या है। इसलिए खुश होते हैं भगवान। यस, इसकी लाइट जल गई, ये समझ गया कि इस सृष्टि का, इस क्रिएशन का पर्पस क्या है, अभी मेरे पास आ रहा है। इसलिए भगवान खुश होते हैं। चलो भाई, कम से कम ये समझ गया कि इसको करना क्या है। इस संसार में एक कार्य करना है, संसार से निकलना है। इसको ये समझ गया, इसलिए खुश हो जाते हैं। इसलिए खुश होते हैं। चलो भाई, एक जन्म में नहीं भी निकल पाया, 100 जन्म में निकले, तो 100 जन्म 100 क्षण के बराबर तो है। बहुत कम टाइम मेरे पास आ जाएगा, ये समझ गया, तो भगवान इसलिए खुश होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुक किसी के लिए अच्छा खाना बनाए, ठीक, और वो व्यक्ति खाना खाए नहीं, खाने को आसपास शरीर पे लगाए, लेपे उसको, तो क्या कभी कुक प्रसन्न होगा? अरे यार क्या कर रहा है, इतनी मेहनत से खाना बनाया, ये खाएगा,
संतुष्ट होगा? इन क्या नौटंकी कर रहा है? यहाँ लगा रहा है बालों में खाने को, मतलब सब्जी को बालों में लगा रहा है, रोटी को हाथों में बांध रहा है, क्या कर रहा है ये नौटंकी? क्या कभी कुछ खुश होगा उससे? संतुष्ट होगा? बल्कि निराश होगा कि किस पागल को खाने को दिया है। किसको खाने बुलाया पागल को? उसी प्रकार से भगवान ने हमें सृष्टि में डाला है, क्यों? निकलने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? पागलों की तरह इसी में रमे जा रहे हैं। भगवान खुश होंगे? कभी नहीं खुश होंगे। ये है फंडा, ये है रियल फंडा। जिसने भक्ति स्वीकार कर ली, जो समझ गया इस संसार से निकलना है, वो वास्तव में समझा है कि संसार बना क्यों। जो ये समझा कि संसार से निकलना है, वो समझा है कि संसार बना क्यों। अदरवाइज सब नौटंकी कर रहे हैं आप, सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सब ड्रामा है, टोटली ड्रामा है। ये वास्तव में रियलिटी है। तो ये सुनना चाहिए। स्वीकार करे नहीं करे वो अलग बात है, सुनना चाहिए। ठीक। पुनः सृष्टि के समय मैं ही उनके विभिन्न स्वरूपों को अपने संकल्प सृजित करता हूँ। मतलब पिछले सृष्टि के समय जीवों की जो इच्छा थी, जो कर्म थे, उसके अनुसार भगवान उसको शरीर देते हैं इस जन्म में। ठीक है, ये बात भगवान कह रहे हैं। ठीक। अब इसको समझिए, बहुत जरूरी है समझना ये वाला श्लोक। देखिए, ऐसा श्रुति में कहा गया है, बहुत श्यामः, मैं बहुत हो जाऊं। बहुत श्यामा का अर्थ है भगवान की इच्छा हुई कि मैं जीवों के रूप में अपने आप को विस्तारित कर दूं। ठीक। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ बोलने की शैली है, ये एक बोलने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि जीव किसी समय भगवान से आया हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां बोला गया मैं बहुत हो जाऊं। ठीक। भगवान की इच्छा हुई मैं अपने आप को विस्तारित कर लूं, बहुत हो जाऊं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी समय जीव भगवान से आया है। जीव अनादि है, उसकी स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सत्ता भगवान पर आधारित है, इसलिए बोल रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने जीवों की सृष्टि करी है। जब भगवान है तब से जीव है। ये नहीं कि भगवान ने कभी जीव को लेके आए किसी समय। तो आप पूछेंगे समय कौन सा था वो वाला, जबकि अब भगवान ने गीता में खुद बताया है। तो क्या श्लोक है वो? अजो नित्यो शाश्वतोयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यो नायम भूत्वा भविता वा न भूया। ना जीव कभी हुआ है, ना कभी होता है, ना कभी होगा। अनादि है। तो ऐसा नहीं है कि जीव की सृष्टि भगवान ने करी है, लेकिन कहने का मतलब है कि जीवों की जो सत्ता है, जीवों का जो एग्जिस्टेंस, वो भगवान पर आश्रित है, और जीव भगवान की शक्ति है, ये कहने का अर्थ है। और यहाँ पे एक और अर्थ यहाँ पे आता है कि मैं बहुत हो जाऊं। बहुत श्यामा का अर्थ है कि जीवों को भगवान अलग अलग शरीर देते हैं जिससे भगवान की भक्ति कर सके। या बहुत होने का अर्थ है कि जीवों को विभिन्न विभिन्न शरीर देते हैं भगवान, जिससे कि भगवान की भक्ति कर सके, भगवान के पास जा सके। ये भी एक अर्थ। ठीक है। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदास स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भी खाली पढ़ना है, सिंपल है। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा सहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर।
ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ठीक है, बहुत सुंदर है। देखिए, ब्रह्मा जी के, तो ये जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, जिस समय हम हैं, तो ब्रह्मा जी के इस दिन में हमें महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त है। ये बहुत सुंदर है। इस ब्रह्मा जी के दिन में जो चल रहा है समय, हमको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है। तो इसको ध्यान से रखें और इसकी इंपॉर्टेंस समझें। ये मेन बात है। इस दिव्य युग में 28वां दिव्य युग चल रहा है ब्रह्मा जी का, उसमें महाप्रभु आए और तभी गोलोक में जाने का रास्ता खुला है, वरना हम वैकुंठ जाते। गोलोक जा ही नहीं सकते थे डायरेक्ट। डायरेक्ट गोलोक जाने का एड्रेस था ही नहीं। जैसे कह सकते हैं गोलोक जाने की ट्रेन थी ही नहीं, उस समय बनी नहीं थी। डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो महाप्रभु ने ट्रेन दे दी है हम लोग। वरना हमें एड्रेस भी नहीं पता होता गोलोक जाने का एड्रेस क्या है। इस दिन में ब्रह्मा जी का ये जो दिन चल रहा है, इसमें हमें महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त है कि हम गोलोक जा सकते डायरेक्ट। और गोलोक जाने का बहुत सिंपल तरीका बताया है। देखिए, जाना हो कहीं और रास्ता बहुत डिफिकल्ट हो तो आदमी घबराएगा, अरे कैसे जाए, बहुत डिफिकल्ट है जाना वहां पे। तो यहाँ पे जाने का एड्रेस पता भी है हमें, और जो जाने का रास्ता वो सिंपल है। जाने का रास्ता बहुत सिंपल है। एक सिंपल तरीका है कि सबके पास जीप है, किसी की जीप छोटी बड़ी नहीं है। उस जीप से क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इतना करना है। इतने करने मात्र से हम भगवान के धाम, सर्वश्रेष्ठ धाम गोलोक वृंदावन को जाएंगे। उसमें कोई योग्यता नहीं कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए व्यक्ति, सबके पास जीप है, कोई भी जीप से नाम उच्चारण कर सकता है। तो ये विशेष कृपा प्राप्त है हमें वो ब्रह्मा जी के इस दिन में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा के 1 महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, और उनके 1 वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। तो उन्हीं मतलब महाविष्णु में। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा सृष्टि उत्पन्न होती है। एको एको अहम पहुश्याम, हाँ देखिए इसमें कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा मतलब विभिन्न जीवों को विभिन्न शरीर दूंगा। यह वैदिक उक्ति है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। मतलब जैसा पहले था वैसा ही प्रलय के बाद सेम बन जाता है। अगर आप पढ़ेंगे भागवतम का प्रथम स्कंद के 5वां अध्याय, नारद मुनि के अपने जीवन के बारे में बताते हैं नारद मुनि। तो प्रभुपाद जी इसमें परपट में लिखते हैं जगह पे कि हर समय हर कल्प में या चारों युगों में ये सब चीजें बार बार होती हैं। मतलब जो इस समय हम देख रहे हैं एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, इंडस्ट्री बनना, ये सब बिल्डिंग बनना, ये होना वो होना, ये हर कलयुग में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले कलयुग में कुछ और था, ऐसे ही था सेम। सब कुछ सेम रहता है हर कलयुग में। और हो सकता है हम उस कलयुग में वहां पर उस समय भी हों, लेकिन हमारी धारणा क्या थी कि उस समय भी धारणा ये थी कि ये नया है, और इस समय भी धारणा ये नया है। ये ज्ञान है वस्तु।
हर समय हर युग में बार बार सृष्टि में सेम चीजें रहती है, सब कुछ सेम चलता है, लेकिन हमें लगता है कि हम नए जगह पे हैं, सब नया है, ये सब पुराना है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उस जगह पे कि इस भौतिक जगत के क्या बोलते हैं उसको, ग्लिटर, चमक धमक में फंसे नहीं, क्योंकि ये सब पुराना चलता हुआ आ रहा है, हमें भले याद नहीं है, सब पुराना है, तो इसमें फंसे नहीं और भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकल ले, ये मेन उद्देश्य है। तो हम लोगों ने ये सीखा कि जिस प्रकार से वायु आकाश में रहती है पर आकाश निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार से भगवान भी हैं। और कल्प के क्षय होने पर मतलब सृष्टि जब प्रलय होता है तो जीव महाविष्णु में जाते हैं, और फिर सृष्टि के समय जीव वापस प्रकृति में गर्भस्थ करे जाते हैं महाविष्णु के द्वारा। ठीक, और इस सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य है यहाँ से निकलना, भगवान के धाम की प्राप्ति करना। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं अब। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। हरि बोल।